जैसा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि स्टेट फॉर्म तो भरा ही जा रहा है, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का कमेंट ज़्यादा आ रहा था कि भैया कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो फाइनली कोई अपडेट्स आने वाला नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हो सकता है मे भी कुछ एरर हो, जैसे 2025 का ऑप्शन नहीं आ रहा था उससे रिलेटेड। तो ऐसा कुछ नहीं है। कैसे फॉर्म भराएगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कहाँ पे कैसे कैसे आपको सावधानी बरतना है। तो मैट्रिक वाले कॉलम में आप पूरा फुल डिटेल डाल लीजिएगा, अपना जो भी आपका डिटेल होगा। मैट्रिक इंटर में कुछ करना नहीं है, ग्रेजुएशन में भी कुछ नहीं करना है। और बाकी नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका बीटेक है, बीटेक करके आपने पीजीडी से किया है, तो आपका बीटेक वाला जो डिटेल्स है ग्रेजुएशन में जाएगा। अगर आप नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन है तो आपको पीजी भी होना चाहिए, पीजीडीसीए प्लस मास्टर्स, तभी आप एलिजिबल होंगे +2 टीचर्स के लिए। तो पीजी वाला डिटेल्स भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद नीचे बीएड प्लस इक्विवेलेंट है, तो पीजीडीसीए जो होगा वो इस कॉलम में आपको डालना होगा। यहाँ पे पीजीडीसीए जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी है वो लिख देंगे, यहाँ पे जो कॉलेज है आपका वो लिख देंगे। रोल कोड तो नहीं होगा, रोल नंबर जरूर मेंशन होगा आपके मार्कशीट पे, वो आप यहाँ पे कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको दिखेगा, वो लिख देंगे। परसेंटेज या सीजीपीए जो होगा उसको कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ से जो डिवीज़न होगा आपका वहाँ लिख देंगे। और एनी अदर क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि हम कैसे एनी अदर क्वालिफिकेशन जो है यूज़ करेंगे। तो एनी अदर क्वालिफिकेशन उनके लिए है, जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीएड भी कर लिया और गलती से पीजीडीसीए भी करके रखा हुआ होगा, तो या फिर उनका बीसीए होगा, कुछ भी होगा, इस तरह का कोर्स कर लिए होंगे। मैं अभी पीजीडीसीए बीएड प्लस पीजीडीसीए का बात करता हूँ कि आपके पास आपको पेपर 1 बीएड से पेपर 1 भरना है और पीजीडीसीए से पेपर 2 भरना है। तो आपको करना क्या होगा, वहाँ तो पेपर 2 और बोथ को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और पेपर 1 का जो ऑप्शन आएगा, मैं एक बार आप लोगों को पूरा फिल करके ही बता दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ चूज़ करके यहाँ मैंने बोथ सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से पेपर 1 का जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे मान के चलते हैं पेपर 1 में आपका सोशल साइंस है, वो मैंने कर लिया। और पेपर 2 में आपको कंप्यूटर साइंस रखना है। आप दोनों ऑप्शन ऊपर ले लिए। मैट्रिक इंटर का डिटेल्स तो सेम ही रहेगा, ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स सेम रहेगा। पीजी अगर आपने करके रखा है, क्योंकि पीजीडीसी डाल रहे हैं, मे भी बीटेक के बाद कर रहे हैं या फिर मास्टर्स के बाद, तो बीटेक के बाद कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाले में डालना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका है तो पीजी का डिटेल यहाँ देंगे। और बीएड का डिटेल आपको इस कॉलम में बीएड का डिटेल देना है। पीजीडीसीए का जो डिटेल होगा वो नीचे कर देना है। वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर 1 में जिनका बीएड है, बीएड के साथ पीजीडीसीए किए हैं, वो ये ऑप्शन जो है उनके लिए। अगर आपका सिंगल पीजीडीसीए है तो आप सिर्फ इस वाले कॉलम में बीएड प्लस इक्विवेलेंट है, इस वाले कॉलम में पीजीडीसीए का आप यूज़ करेंगे। बस ऐसे ही आपको फॉर्म भरना था। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मे भी हो सकता है हमारे सवाल से आपको आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। तो और भी कुछ परेशानी हो रहा होगा स्टेट से रिलेटेड। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा था कि पेमेंट फंस रहा है। आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कीजिए, बिल्कुल पेमेंट नहीं फंसेगा। मैं तकरीबन डेली मतलब जब से फॉर्म आया है पिछले 3 दिनों से डेली लगभग 15 से 16 फॉर्म तो डेली अभी फिलअप कर ही रहा हूँ, तो एक भी पेमेंट फंस नहीं रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका मोबाइल का जो नेट है वो पूरा का पूरा नेट हो, स्पीड प्रॉपर दिख रहा हो, तभी आप पेमेंट कीजिएगा। हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो, इस कारण से पेमेंट फंस जाता होगा, क्योंकि सर्वर काफ़ी अच्छा चल रहा है। पेमेंट से ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, क्यूआर कोड का ऑप्शन यूपीआई से आप लीजिएगा तो आपका पेमेंट नहीं फंसने वाला है। जिस मार्फत से मैं पेमेंट कर रहा हूँ वही मार्फत आपको बताया हूँ, वही तरीका बताया हूँ। और कोई कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों के मन में तो बताइएगा। हाँ, स्टेट का आवेदन जो अभी तक है 2,15,000 के आसपास चला गया है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। इसी तरह का अगर कोई और कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट कीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स भैया मैंने ओरिजिनल अपलोड कर दिया। बिल्कुल अच्छा किया आपने, ओरिजिनल अपलोड किया। आपको स्कैन सेल्फ अटेस्टेड करने का कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने ओरिजिनल अपलोड कर दिया। हाँ, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपना अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जीरोक्स अपलोड कर रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, ओरिजिनल है आप ऐसा ही अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस बार जो फॉर्म भरा जा रहा है, पिछले बार बिहार बोर्ड के वेबसाइट से लिया जा रहा था। पिछले बार एडिट का भी ऑप्शन 2-3 बार ही दिया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलती था। मतलब तकरीबन 1.5 से 2 महीना तक फॉर्म चला था। और इस बार जो है
सिर्फ 7 से 8 दिनों के लिए एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो मे भी हो सकता है एडिट का ऑप्शन नहीं दे। तो फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ब्रेक कर दीजिएगा फॉर्म को, वहाँ पे नेक्स्ट डे आप भरिएगा या फिर कन्फ्यूज़न अपना दूर करके ही भरिएगा। जल्दीबाजी में फॉर्म को गलती नहीं करना है। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को शेयर किया था 8863848212। बहुत सारे कमेंट करते भी हैं, उसका भी मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ। और बाकी फिर से मैंने अपना नंबर दिया है, फिर से कोई आपको परेशानी हो रहा होगा आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का इंस्टेंट जवाब दूँ। गुड बाय, गुड लक, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो आपको ठीक लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।